ओके चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने शीश झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति में आते हैं आपके वचनों को लेकर। परमेश्वर हमें अभिषेक कर, आपके वचन के द्वारे, आपका वचन अभिषेक है, हमारे जीवन में अभिषेक, एक ताज़ा अभिषेक लाइए। ज्ञान और बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि वचनों के द्वारे प्रगटीकरण हमें प्राप्त हो और पिता हम आगे बढ़े परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा की ओर। हमारी सहायता और मदद कर। आइए पवित्र आत्मा, हम सबका ताबा ले, इस जगह का हम सभी का संपूर्ण ताबा ले और ताबा हम अपने आप को आपके पवित्र आत्मा में सौंप करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आइए अपने शास्त्रों को खोलेंगे। साम्स 84 1 to 12 पढ़ेंगे। मैसेज ऐसा है, हिंड्रेंसेस फॉर अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग। तो अभी हम देखेंगे कैसे हिंड्रेंस आता है, कैसे हिंड्रेंस को टाला जा सकता है। ओके, लेट्स रीड साम्स 84 1 to 12। इसमें 12 वर्सेस है। इसको क्योंकि थीम को समझने के लिए पूरा चैप्टर को समझना जरूरी है। रीड इट। भजन संहिता की किताब का 84वां अध्याय 1 से लेके 12 तक का वचन। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts! My soul longs, yes, even faints for the court of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young one. Your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Becca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. O God, behold our shield, and look upon the face of your anointed. For a day in your court is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tent of the wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will he withhold those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Amen. Let's bow before God once again.
Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. We are blessed by hearing your word. I pray that God give us the revelation, teachings from your word. आपके वचनों के द्वारे हमें खुलासा कीजिए, हमें सिखाइए और हमें आगे की ओर बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। अनुग्रह दया कीजिए, कृपा कीजिए और पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरा होने दीजिए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर कोई भी चीज, इंग्लिश में लिखा है वर्स 11, ये हमारा थीम है। द लॉर्ड गॉड इज द सन एंड शील्ड, द लॉर्ड विल गिव ग्रेस एंड ग्लोरी, नो गुड थिंग्स will he withhold from those who walk uprightly. Read in the क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। जो खरी चाल चलते हैं उनके साथ क्या? कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा, मतलब सब देगा, कोई भी पकड़ के नहीं रखेगा। समझे? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कब? वहां पे लिखा है कब ऐसा होगा? क्या है इस बात का इंड्रेंस? ऐसा क्यों नहीं हो रहा और ये कब होगा? What it says, no good things will he withhold from those who walk uprightly. अगेन मेरे लिए हिंदी पढ़िए, नीचे का लाइन, 2 लाइन। जो लोग खरी चाल चलते हैं, हाँ, अंडरलाइन कीजिए, खरी चाल चलते हैं। इंग्लिश में है होलीनेस, राइचियसनेस एंड द फेवर ऑफ गॉड। हाँ, तो उसको ये हिंदी में क्या लिखा है? खरी चाल। मराठी किसके पास है क्या? एनीबॉडी हैज मराठी बाइबल हियर? नहीं? हाँ, सात्विक पने मीन्स मराठी में कैसे समझा जाए उसको? सात्विक पने म्हणजे ओके, बाद में रेफर कर लो, उसमें टाइम जाएगा हमारा। सामानिक, वही प्रामाणिक पने का मतलब क्या? व्हाट इज प्रामाणिक पने? ईमानदारी से। ओके, फिर भी ओके। तो इंग्लिश में लिखा है अपराइट, अपराइट। उसको अगर ऐसे भी लेंगे, दूसरे शब्द में राइचियसनेस, ओके, तीसरे शब्द में होलीनेस। प्रेज द लॉर्ड। गॉड का फ्लो जो है यहां पर कोई नहीं रोक सकता, इवन खुदा भी नहीं रोक सकता। यहां लिखा है, पढ़िए हिंदी में दोबारा। 11 सिर्फ 11। हाँ, सेकंड लो, 2 लाइन पढ़ो। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हाँ, कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। किसी का भी हिंड्रेंस वहां पर नहीं है, ना शैतान का, कोई मनुष्य का, ना ही खुदा का। इसको देखते हैं अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग। इसको क्या बोलते हैं? अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग। व्हाट इज से इन हिंदी? कैसा बोल सकते हैं उसको? अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग। जो आशीर्वाद को कोई रोक नहीं सकता। आपके मेरा आशीर्वाद को कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन यहां पे हिंड्रेंस है। व्हाट इज द मैसेज? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मैसेज? हिंड्रेंसेस फॉर अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग्स। ओके, नीचे आएंगे। अभी ये बात को आपने जान लिया कि जो परमेश्वर के साथ खरा चलते हैं, सही चलते हैं, वचन को लेके चलते हैं, उनके लिए कोई भी ब्लेसिंग रुका नहीं रखता। यहां तक कि परमेश्वर भी उस ब्लेसिंग को रोक नहीं सकता। ओके, हिंड्रेंसेस क्या है? रुकावट क्या क्या हो सकता है एक धार्मिक मनुष्य के लिए? आइए मत्ती 5:21 और 24 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 21
26 हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह सिखाता है, उन बातों को सीखेंगे। हाँ पढ़िए। मत्ती की किताब का 5वें अध्याय का 21वें से लेकर 26वें तक का वचन। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says to you, fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, reconcile to your brother and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Assuredly I say to you, you will be by no means get out of there till you have paid the last penny. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है सब कुछ आपके हृदय से शुरू होता है। आप मर्डर की बात करते हो, किसी ने मर्डर किया तो आपने कहा मर्डर हो गया और मर्डर है, इसको मर्डर बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है अगर तू अपने भाई को गुस्से में कुछ कहता है तो वो मर्डर के बराबर है। गुस्सा कर लेता है अपने हृदय में और अपने हृदय में उसको हृदय में मारने से पहले अपने अंदर वो क्रोधित हो जाता है और उसको मार भी देता है मारने से पहले। ये कुछ सोच में होता है और आपके हृदय में तैयार होता है। तो परमेश्वर कहता है एक्शन करने से पहले तो अपने हृदय का जांच कर ले। हिंड्रेंसेस क्या है हमारे धार्मिक विश्वासी लोगों का बीच में, ब्लेसिंग का हिंड्रेंस क्या है? कितने लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर का उत्तर मिलता है, कभी जल्दी मिलता है, कभी बहुत समय के बाद मिलता है, या तो फिर प्रेयर का उत्तर मिलता ही नहीं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण शैतान नहीं है, उसका कारण प्रभु नहीं है, इसका कारण आप ही है, क्योंकि आपके हृदय में समस्या है। यहां पर क्या दिखा यहां पे क्या? अपने भाई को 22 में पढ़िए, अपने भाई के विरोध। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause, हाँ एक मिनट यहाँ पे लिखा है विदाउट अ कॉज। आप गुस्सा हो सकते हैं, कितने को पता है गुस्सा जो है, लिमिटेड गुस्सा जो है वो परमेश्वर की ओर से है, करेक्शन करने के लिए प्रभु आपको देता है।
ताकि आप गुस्सा करें, डांटे, उसको सुधारे। किसी को सुधारने के लिए आप क्या करते? गुस्सा का इस्तेमाल करते। आपको वाकई में गुस्सा नहीं आता, लेकिन आप गुस्सा करके उसको सुधारना चाहते हैं, तो वहां तक के लिए वो ठीक है। लेकिन उससे अगर ज्यादा कुछ है तो प्रभु की ओर से नहीं। बहुत लोग गुस्से में ही मर्डर करने से पहले, मारने से पहले अंदर ही वो घुट जाते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है उनको। तो यीशु मसीह कहता है, यहां पर कहता है, अगर बगैर कोई कॉज का वो गुस्सा होता है, पढ़िए, रीड इन इंग्लिश। But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Praise the Lord। कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? हम सबसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर को और चीजों से कहीं ज्यादा परमेश्वर को तुम चाहिए, मैं चाहिए। कोई चीज से ज्यादा, कोई चीज आपसे ज्यादा आपके ऊपर हावी होता है और आपको प्रभु से दूर करता है, तो प्रभु को ऐसा चीज आपको नहीं देना है। समझ में आपको? ओके, ब्लेसिंग देना है, आप ब्लेसिंग के हकदार है, आपको ब्लेसिंग में चलना है, यह परमेश्वर का पवित्र परिपूर्ण इच्छा है कि अपने बच्चों को भरपूर ब्लेसिंग दे। लेकिन कब दे? जब वो सही मार्ग में, सही मायने में चलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर को साथ ही साथ इंसान को परमेश्वर के जैसा बनाना है। परमेश्वर के जैसा इंसान दुनिया में जाके शैतान बन गया, सारी शैतानों को, चीजों को ले लिया। अब दोबारा परमेश्वर को, इंसान को लेकर उसको परमेश्वर के जैसा बनाना है। कोई आमीन नहीं बोला? समझ में आया मैं क्या बोला? कुछ जा रहा दिमाग में? परमेश्वर ने एक पापी इंसान को दुनिया से लहू को मोल देकर उसको खरीद लिया और इंसान से उसको परमेश्वर जैसा बनाना है। यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा 1 जॉन 3:9 में कहा कि जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मनुष्य पाप कर ही नहीं सकता। क्यों बोला प्रभु ने ऐसा? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर दिया है और उसका वो गारंटी लेता है कि वो पाप कर ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम शरीर में है, विचार में है, कल्पना और सोच में है, हमसे गलतियां होती है और गलतियों का माफी मिलता है। 1 जॉन 1:9 में लिखा है कि ये पढ़ लिया हमने, जॉन 3:9 पढ़ा। हाँ, पढ़ो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. He has been born of God. परमेश्वर ने ये आपसे क्यों कहा? ताकि आपको ये मालूम हो जाए, आपको आशा से आप लज्जित ना हो। आशा दिया है ताकि आपको पता है आपके अंदर जब आत्मा है, जो आत्मा अभी आपके पास है, वो करप्टेड नहीं है, वो नया है और वो परमेश्वर की आत्मा है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पीछे जाने की सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको माफी मांगकर आप आगे जा सकते हैं। इसलिए 1 जॉन 1:9 में लिखा है, अगर आप माफी मांगते हो तो परमेश्वर आपको निश्चय ही माफ करेगा। पढ़िए। पहले यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 9. If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. आमीन। अगर विश्वासी गुनाह कर लेता है, गलती कर लेता है और वो माफी नहीं मांगता तो उसके प्रार्थना के बीच में हिंड्रेंस आ जाएगा। वो कितना भी 10 घंटा प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। कितने लोगों ने सुना? ये है हिंड्रेंसेस, आपके ब्लेसिंग के बीच में आने वाली हिंड्रेंसेस। अगर आप इसमें कॉन्शियस नहीं रहेंगे, आप केयरफुली अपने दिन को, जितना दिन भर आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और आपके मूवमेंट्स को आप ऑब्जर्व करते हैं, आपके चाल चलन को आप देखते हैं, तो आप बचेंगे, प्रभु के पास आएंगे, माफी मांगेंगे, आपकी गुनाह गलतियां माफ हो जाएगी और दोबारा आप धार्मिक रास्तों में चलने को लगेंगे और आशीर्वाद आपके पास आने लगेगा। क्योंकि आज के तारीख में विश्वासी लोगों की समस्या है। विश्वासी लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, क्यों अटैक में आते हैं, क्यों पीड़ित हो जाते हैं, क्यों उनके प्रार्थना नहीं सुनी जाती और उनका आशीर्वाद क्यों रुक जाता है? उसका हिंड्रेंस ये है कि आप अपने आप का जांच नहीं करते हो। रोज हमें सुबह या रात को प्रभु के सामने आना ही है, आना ही है हमको। कितना भी करेंगे तो हमको प्रभु के सामने जाना ही है, बाय हुक बाय क्रूक हमको जाना है। लेकिन आपने अपने आप को जांचा क्या? किसी के विरोध में या किसी ने आपके विरोध कुछ किया है, लेकिन दोनों के हृदय में क्या है? कड़वाहट है। तो प्रभु यहां पर क्या कहता है? उससे पहले जाके मेल मिलाप कर ले। वेदी पे आने से पहले या तो वो कोर्ट कचहरी लेके जाने से पहले रास्ते में ही बातचीत कर ले, रास्ते में ही रिकंसाइल कर ले, समझौता कर ले, हाँ, एक दूसरे के हृदय को हल्का कर ले। तब जाकर के तुम्हारा आशीर्वाद जो रुका है तुम्हारे पास आने लगेगा। तुम्हारा जो हीलिंग रुका है तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जो शैतान ने जबरदस्ती पीड़ित तुमको पकड़ के रखा है वो छूट जाएगा। समझ में आया? हिंड्रेंस नंबर 1। हिंड्रेंस क्या है? आपके हृदय से स्टार्ट होता है। मैथ्यू 5:22 आपके हृदय से स्टार्ट होता है। तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुन नहीं सकता। पढ़ लीजिए हिंड्रेंस नंबर 1। व्हाट इज दैट? हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whoever says to his brother Raka shall be in danger of the council, but whoever says you fool shall be in danger of hellfire. क्या आप इसको इतना हल्का समझते हैं? आपने लूज, ढिल्ला शब्द को आप यूज करते बगैर कोई मीनिंग के। चुप रहे गधा कहीं का, मूर्ख कहीं का, अक्कल नहीं इधर को। कई बार ऐसे शब्द बाहर आती है जो जरूरी नहीं था, लेकिन आपने ऐसे शब्द को बाहर डाल दिया और सामने वाले के दिल तोड़ दिया। सामने वाला नम्र है, गरीब है, कुछ बोल नहीं सकता, आपको रिवोट नहीं किया उसने, लेकिन आपने बोल दिया, लेकिन उसको चोट लग गया। लेकिन आपने परवाह नहीं की, ध्यान में नहीं दिया, आपने फटाफट बोल के चला गया। और दूसरा दिन आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास जा रहे हो, घंटा बैठ रहे हो, 2 घंटा बैठ रहे हो, 10 घंटा बैठ रहे हो, परमेश्वर का कुछ जवाब नहीं आएगा, उसकी उपस्थिति भी महसूस नहीं होगी तुमको। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को चोट पहुंचाना पाप है क्या? इट्स अ सिन। आइज़ाया चैप्टर 59, Isaiah 59 verse 2.
Isaiah chapter 59, verse 2. What do you say, Isaiah? Yeshaya 59 हिंदी 59:2. 59. हाँ पढ़िए. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Because of your sin, a God was hiding. वो छुप जाता है, आपको दिखाई नहीं देता. कारण क्या है? आपका पाप. किसी को आपने चोट पहुंचा दिया या किसी ने आपको चोट पहुंचा दिया, आपने उसको माफ नहीं किया. आप 100% सही है, सामने वाला 100% रॉन्ग है, लेकिन आपको चोट लग गया और आप वैसे ही रह गए. ना उसको रिलीज किया, ना आपने उसको माफ किया, ना आप उसको रिलीज किया, ना ही आपने माफ किया, ना ही आपने उसको ब्लेस किया. इसीलिए आप इंड्रेंस में आ गए. आपका प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी. प्रेज द लॉर्ड. समझ में आ रहा है आपको? हमें क्या करना है? माफ करना है और माफी देना है. हाँ, सो विल रीड मैथ्यू चैप्टर 5, 43 to 48. Hindrance number 2. मत्ती की किताब का 5वें अध्याय का 43 से लेके 48 तक का वचन. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है. क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? या क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. 48. You have heard that it was said, you shall not love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Amen. Praise the Lord. क्या समझ में आ रहा है? इंग्लिश में ज्यादा है, हिंदी में कम लिखा है. वर्स 44. वर्स 44 पढ़ेंगे हिंदी में. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. हाँ, सिर्फ इतना ही है. हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा है. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, pray for those who spitefully use you and persecute you. Praise the Lord. सताने वाला जो है, जो सताने वालों को, छल करने वालों को, गाली गलौज करने वालों को, मारने वालों को आपको कहा गया कि उन्हें आप माफ करो और उनको ब्लेस करो. वर्स 45 में लिखा है, ऐसा करने से आप अपने पिता, that you may be sons of your Father in heaven.
पढ़िए पहला लाइन। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, इसमें आइडिया क्या है? परमेश्वर का आइडिया क्या है? ऐसा करने से तू मेरे स्वभाव में बन जाएगा, मेरी तरह बन जाएगा, और तू मेरी तरह बन जाएगा, मेरी तरह बनने की कोशिश करेगा तो तू आशीर्वादित है। श्राप तेरे पास नहीं आएगा, ब्लेसिंग तेरे पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हम इस पे गौर करते हैं? क्या हमारी ध्यान इसके ऊपर है कि भाई सामने वाला मुझे गाली गलौज कर रहा है, छल कर रहा है, सता रहा है? आसान नहीं है ना। चोट आ रही है, गाली आ रहा है तो बुरा लग रहा है मुझे, गाली गलौज करता है, छल करता है, लेकिन ऐसे उनको परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो। क्यों? सामने वाला गलती पे गलती कर जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आप प्रार्थना करो। क्यों? क्यों प्रार्थना करना? Why you should pray for the person who is persecuting you, hurting you and persecuting you? Why you should pray? क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना में आप क्या कर रहे हो? आप न्याय नहीं कर रहे हो, आप प्रभु के पास उस व्यक्ति को सौंप रहे हो। जब आप प्रभु के पास उस व्यक्ति को सौंपते हो तो परमेश्वर उस व्यक्ति को बदलने की प्लान कर लेता है। उसका उद्धार का समय नजदीक आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके मुख से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना आ रही है जो व्यक्ति आपका छल कर रहा है। आपने कभी नोट नहीं किया, आपने कभी उसके बारे में प्रार्थना करने की नहीं सोचा, लेकिन जब वो आपके विरोध आ रहा है तो वचन के अनुसार आप उसको प्रार्थना करने को शुरू करते हैं। जो भी जिसके लिए भी आपने प्रार्थना की दिल से, उसका उद्धार हो गया। वो आदमी, बुरा आदमी भला भलाई में बदल जाता है। ये एक तरीका है परमेश्वर को आपके मुंह से एक बुरा व्यक्ति को भलाई में आप बदल सकते हो। आप परमेश्वर के नेचर में, कैरेक्टर में बदल सकते हो ऐसा करने से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम रोज चेक करते हैं अपने आप को, देखते हैं कि वे वाकई में मैं बेड में जा रहा हूं सोने के लिए, क्या मेरा दिल खाली है, मेरा मन खाली है, किसी के विरोध कुछ है? आपको रोज चेक करना है, क्योंकि सुबह मुझे प्रभु के पास जाना है, रोज जाना है प्रभु के पास। उसके मुख को देखना है, उसको वर्शिप करना है, उसके पास जाकर अपना दिन को शुरू करना है। जब मेरे अंदर पाप है, गलती हो गई है, तो परमेश्वर का चेहरा नहीं दिखेगा। अकॉर्डिंग टू आइज़ाया 59 वर्स 2, उसके अनुसार परमेश्वर चुप जाएगा, दिखेगा ना, उसकी उपस्थिति आपके पास नहीं आएगी। और आप बहुत गड़बड़ रहते, घाई में रहते, जल्दी फटाफट प्रेयर करके आप निकल जाते हैं और आपको लगा मेरी प्रार्थना सुन लिया प्रभु ने, प्रसन्न हो गया प्रभु। काय का ठेंगा, थम्स अप, ध्यान किधर है? हालेलुया। ध्यान होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं बाजार को जाता हूं ना, वहां पे एक स्लोगन सुनने को मिलता है, ए साहब माल इधर है, ध्यान किधर है? मतलब वो अट्रैक्ट करता है वो बोल के, माल इधर है, तेरा ध्यान किधर है? इधर देखना, ये देख, लेके जा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे आप प्रार्थना करते हैं कि आपका ध्यान किधर है? इतना भी क्या घाई है? तुम ये दुनिया में नहीं आए हो, परमेश्वर ने तुमको ये दुनिया में लाया है। उसका उपकार है, उसका ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो ध्यान रहे किसके सामने आप जाते, क्या करते हैं। और दूसरी बात यह होता है, जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हो, भले आपने गुनाह गलती किया है, लेकिन पवित्र आत्मा जो अंदर है वो आपको कन्विक्ट करता है कि तुम्हारे अंदर ये गुनाह गलती है जिसके वजह से प्रभु सामने नहीं आ सकता। तो आप वहीं पर पश्चाताप कर सकते हैं। रात को किया नहीं, सूरज ढलने से पहले किया नहीं, भूल गए, या कोई कुछ कारण से आप प्रभु के सामने नहीं गए, लेकिन सुबह जब आए पहले कर लो।
समझौता कर लो, प्रभु के पास बोलो, प्रभु मैं उस व्यक्ति को रात भर रखा अपने दिल में, लेकिन अभी मैं रिलीज करता हूं। वो चाहे कितना भी गुनाह गलती किया होगा, मैं दिल से उसको माफ करता हूं और आशीर्वादित करता हूं। अभी आप देख लेना उसको, और आपके दिल से वो निकल गया तो आपका हिंड्रेंस निकल गया, ब्लेसिंग ऑन द वे आ गया। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, अबंडेंट ब्लेसिंग्स का प्रॉमिस है। यहां पे कोई भी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं है, यहां तक कि खुदा भी कोई चीज आपके पास से पकड़ के नहीं रखेगा। Psalms 84 verse 11 पढ़ेंगे हम। हिंड्रेंस टू द क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will he withhold from those who walk uprightly. Praise the Lord. Hallelujah. जहां से हमने शुरुआत की वहां पर हम आए। परमेश्वर कोई भी चीज आपसे आप तक आने तक कोई चीज को रोक नहीं सकता। अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग, इसको बोलते हैं अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग विच अबाउट टू कम टू योर वे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा आपने बोला परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह, दया, कृपा आपने दिया है, दिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमें अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग चाहिए। हमें आपके वचनों को लेकर चलना मंजूर है, आपके आज्ञा को पालना मंजूर है। हम अनदेखी अनसुनी नहीं करेंगे। परमेश्वर, संभाल कर अपना जीवन वचनों के साथ चलेंगे पिता। इसी आधार पर हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आने दे आपकी पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने दे, भरपूरी से आने दे, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, आप समान बन जाए। आपका जो सपना है, आपका जो प्रार्थना है, आपकी जो इच्छा है एक मनुष्य के प्रति, वो पूरा होने दे पिता। धन्यवाद करते हुए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। मिलकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।